श्री वृंदावन दास ठाकुर नारायणी देवी जो कि श्रीवास पंडित की भतीजी हैं, उनके पुत्र हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नारायणी देवी को अपना उच्छिष्ट दिया था, अपना जूठन उनको खिलाया था जब वो बहुत छोटी थी। इस कृपा की वजह से वृंदावन दास ठाकुर उनके गर्भ से जन्म लिए। नारायणी देवी का कुमारहट्ट स्थान में विवाह हुआ, लेकिन जब वृंदावन दास ठाकुर उनके गर्भ में थे, तभी इनके पति का देहांत हो गया और बड़ी गरीबी में इनका जीवन गया। कुछ समय तक गरीबी में रहते हुए ये वासुदेव दत्त के घर मामगाछी में आकर के एक हाउस होल्ड वर्क वाली जो बन करके वहां पर हेल्प करने के लिए वहां पर हेल्पर के जैसे रहने लगी। और वासुदेव दत्त ने ही इनकी पढ़ाई इत्यादि करवाई, वृंदावन दास ठाकुर की। तो वासुदेव दत्त जो है ये मालिनी देवी के, जो कि श्रीवास पंडित की पत्नी है। श्रीवास पंडित, मालिनी देवी स्वयं रोहिणी का अवतार है, मालिनी देवी। तो वासुदेव दत्त ठाकुर के घर पे नारायणी देवी रह करके इनका लालन पालन करने लगी। वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, उसके 4 साल बाद। जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से जाने लगे, उस समय वृंदावन दास ठाकुर 20 साल के थे और इनकी दीक्षा नित्यानंद प्रभु ने इनको दीक्षित किया था। और ये नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे। खेतुरी में जब नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी महोत्सव रखा था, तो पहला गौर पूर्णिमा महोत्सव, तो जानवा माता के असिस्टेंट के रूप में वृंदावन दास ठाकुर गए थे। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला के वेद व्यास वृंदावन दास ठाकुर है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं और इसी ग्रंथ को हम इस्कॉन में पढ़ते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर का ग्रंथ है चैतन्य भागवत, ये वृंदावन दास ठाकुर वास्तव में पिछले जन्म में वेद व्यास थे। तो सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को संग्रह करके इन्होंने चैतन्य मंगल नाम का एक ग्रंथ लिखा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोचन दास ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है चैतन्य मंगल, तो इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत कर दिया।
तो इनके जो विग्रह हैं वो गौर निताई हैं। और नवद्वीप से पास में देनूर में इनके विग्रह अभी भी रखे हुए हैं। तो ये वृंदावन दास ठाकुर के बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया। हम इन आचार्यों के बारे में इसलिए चर्चा करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे आदर्श कौन हैं, वास्तव में हम किस स्तर पे हमारा भजन होना चाहिए। तभी हम भगवत गीता की अपनी जो चर्चा है उसको ही थोड़ा चर्चा करेंगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।